सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ ये समागम का दूसरा रोज़ और कल सुबह भी वो शुरुआत में सेवा दल रैली का रूप, जहाँ सेवा का महत्व एक रूप उस तरह भी कि एक ड्यूटीज़ पे पूरा साल सभी लगे रहते हैं और वो सेवाओं में व्यस्त, और कैसे वो चाहे एक छोटा सा रूप ही पर वो कितना खूबसूरत, कितना मीनिंगफुल कि एक जीवन में इस दातार ने तन मन धन जो भी सौगात दी, कैसे हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए ये एहसास में कि इस ब्रह्म ज्ञान से निराकार जीवन में आया है, तो जो कुछ भी है उसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। जिस तरह ये शरीर को भी स्वस्थ रखना है, एक अपने मन को भी पॉजिटिवली रखना है, और ये आर्थिक रूप, ये धन दौलत, घर, ये जो भी कारोबार कामकाज है उसमें भी कैसे फिर ये जिम्मेवारी बनती है कि एक एक जो भी रूप है उस माया का, उसको पॉजिटिवली लगाएं, सेवा में भी लगाएं। तो जिन्होंने तो सदुपयोग किया इस जीवन में, एक मोल डाल दिया, वो तो परमात्मा से फिर जुड़ के इस निराकार में हर पल रहकर ये जीवन को वाकई ही वो साल्वेशन, ये मुक्ति मोक्ष, ये जीते जी ही प्राप्त कर लेते हैं। और फिर चाहे जब मर्जी ये दातार प्राण ले भी ले, तो जो उसी अवस्था में जी रहे हैं इस परमात्मा में ब्रह्मलीन होके, तो शरीर का साथ छूटने के बाद भी इसी में ही ब्रह्मलीन ही रहते हैं। तो बात वही जो संतों ने हमेशा समझाई, आज भी संदेश हमने ये सुने कि इस जीवन को जी कर ही एक सही तरीके से जीना है। इस दातार, इस परमात्मा ये मन में बसाकर इसको ही हर समय इसके एहसास में रहकर हर कार्य निभाना है। अपनी सोच को, विचारों को भी कैसे एक सही दिशा में रखना है, वरना तो इंसान एक मिनट नहीं लगाता किसी के बारे में कोई भी जजमेंट पास करने में कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। और वहीं एक कहानी में भी ऐसे ही बात कि कैसे एक इंसान चाहता है कि वो संसार में सबसे खूबसूरत, सबसे नायाब एक ऐसे चेहरे का स्केच बनाए जो बहुत ही रूहानियत का, एक जो रूहानियत मासूमियत से भरा ये चेहरा हो, और उसको उस आर्टिस्ट की इच्छा स्केच करने की, और बहुत वर्ष खोजने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा उसके हिसाब से, जो बहुत दैव्यता ये रखता है, वो इनोसेंस झलक रही है उस चेहरे में, और उस बच्चे को बोलता है कि ये आपका चेहरे का स्केच मैं बनाना चाहता हूँ। और अब कुछ वर्ष बीत गए, वही आर्टिस्ट के दिमाग में आता है कि इतना जो चेहरा एक मैं बना चुका हूँ, जो लगभग मेरे हिसाब से एक परमात्मा के चेहरे जैसा ही इतना प्यारा, और अब मैं बनाऊँगा एक ऐसा चेहरा जो बहुत ही शैतान के करीब का, इतनी ही उसमें एक ईवल, एक बहुत ही बुराई चेहरे से ही छलक रही हो। और अब वो इंसान सोचता है कि ऐसा चेहरा तो जो हैवान का रूप जी रहा हो कोई, उसी का होगा। और कैसे वो दिमाग में आता है कि ये जो गलत काम करते हैं, हैवान होते हैं, वो तो जेल में ही मिलेंगे। तो मैं दुनिया भर की जेलों में कोशिश करता हूँ कि मुझे मिले ऐसा चेहरा जिसको मैं स्केच कर पाऊँ फिर। और अब ऐसे ही वो कुछ जेलों में जाने के बाद जब एक जेल में आता है, और वहाँ वो हैरान हो जाता है कि
जो बच्चा इतने साल पहले वो मासूमियत से चेहरा भरा, वही वैसा ही कोई प्यारा चेहरा उसी इंसान का नज़र आ जाता है जेल में। और वो हैरानगी की बात कि यहाँ तो मैं बहुत ही एक दीवान, एक ऐसे चेहरे को ढूंढने आया, और यहाँ तो ये चेहरा देखने में बहुत ही एक ठंडक महसूस हो रही है। तो बात वही कि एक दिमाग में कुछ विचार धारणाएं हम ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ तो इस जगह पे ही होगी, ऐसी चीज़ तो यही है, अगर किसी का चेहरा अच्छा है तो वो एक नेक इंसान की तरह ही होगा। पर बात वही कि ये शक्ल आकार वो तो जैसा है सो है। बात वही है कि हम कर्मों में कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कैसी है। यहाँ भी जैसे इस इंसान ने एक सोच लिया कि एक शक्ल जिसकी बुरी है वो बुरे काम ही करेगा तो वो जेल में मिलेगा, पर वहाँ तो उसको सुंदर शक्लें भी मिल रही हैं। तो बात वही, हम कैसे अपने जीवन में भी कोई भी वजह बना लेते हैं जहाँ एक इंसान से हमें कुछ एक उम्मीद है, या फिर हमारा सोच उस तरह का है कि हम सोचते हैं कि वो इंसान ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या एक खुद ही जज कर दिया उस इंसान को, उसके लिए डिसाइड कर दिया कि ये अवगुण होंगे उसमें या ये गुण होंगे उसमें। तो कैसे सिर्फ ये अपनी सोच विचार धारणा से ही हम बहुत आसानी से किसी को कोई लेबल दे देते हैं, कोई उसके आगे एक ऐसा ठप्पा मार देते हैं कि ये तो ऐसा ही है। और जब उसकी वजह में सोचे तो बस इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि हमें ऐसा लगा। तो बात वही कि हम अपनी सोच में कितने तंग हैं, ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा कितना, ये नैरो माइंडेडनेस हमारी, वो एक छोटे से दायरे में बात रहने वाली। और यहाँ खुद जब सोचें कि अपनी तो लाख गलतियाँ करने के बाद जो कुछ पता भी लगती हैं, हम कैसे अपने दिमाग में खुद को दलील दे देते हैं कि हाँ ये गलती तो मुझसे हुई, पर ये वजह थी मेरी गलती की, ऐसे तो मैंने नहीं कर दी इस कारण के वजह से। और वहीं सामने वाले इंसान ने अगर कुछ गलती से भूल से कुछ ऐसा किया जो हमें ठीक ना लगे, तो उसकी माफ़ी मांगने के बाद भी इतने पक्के होते हैं कि हम तो जीवन भर इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे। और वहीं अपनी गलती पे तो एक सेकंड नहीं लगाते कि वो खुद हम ओवरलुक कर देते हैं, और दूसरे के टाइम इतना बड़ा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लगा के फिर बारीकियों में जाके चीज़ को इतना खोद कर निकाल कर इतनी बड़ी राई का पहाड़ बनाना जैसे। तो कैसे हम बहुत जल्दी एक अपनी चीज़ों को तो, अपनी कमियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और दूसरे इंसान में कमी ना भी हो तो हमारा दिमाग कैसे कोई कमी तो निकाल ही बैठेगा। बात वही कि जब ये निराकार परमात्मा ने सोच दी है तो उसको पॉजिटिव ही रखें, मन में इमोशंस भाव आने की क्षमता रखी है, तो कैसे हर एक के प्रति प्रीत प्यार सत्कार आदर विनम्रता ऐसे प्यारे भाव रखें। हर किसी के प्रति फिर ये परमात्मा से अरदास, ये क्षमा का भाव रखते हुए हर एक के प्रति रखें कि किसी ने कुछ किया भी तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर वो बात निकाल दी गई कि इस वजह से हो गया होगा। अपनी इस दिमाग को हम उस कमी की ओर ना उनकी अच्छाइयों की ओर लगा के रखें। कैसे फिर ये दिल भी नफरत चुगली निंदा इन सब से दूर रहता है कि किसी की बुराई सुनने में दिलचस्पी नहीं होती, बस किस तरह ये परमात्मा की बात हो, एक अच्छाई की बात हो, पॉजिटिव बात हो, ये जो इंसानियत के काम आने वाली मानवीय गुणों से युक्त ऐसी बातें हों। कैसे फिर ऐसा व्यक्ति तो हर समय खुद भी जहाँ
बहुत ही नेक, एक पॉजिटिव बनता रहेगा, वहीं वो पॉजिटिविटी भी बिखेरेगा, एक अच्छाई, शीतलता, ठंडक, ऐसा माहौल अपने आप अपने आसपास उसके बनता जाता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर वो सब गुण हैं। तो बात वही, जितना ज़्यादा इस परमात्मा को हम अपने हृदय में बसाते हैं, इसके हो जाते हैं और इसी के रंग में फिर एकमिक होना, ये घुल जाना, एक ही एंटिटी, ये प्रेमा भक्ति की भी जो बात आती है कि ये मोही तो ही मोही में अंतर तो अब रहता ही नहीं है, ये एक ही हो गए, ये आत्मा परमात्मा एक ही हो गए। इस भक्ति की अवस्था में जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और वही फिर भाव कि ये एक दूसरे की तो बात ही नहीं है, ये एक ही की बात हो रही है। अब एक अहंकार, एक ईगो ने मुझे अलग नहीं किया, ये प्यार से एकमिक होके ये रूप इतना प्यारा बनता जाता है, तो फिर एक दृष्टिकोण भी एक प्यार का ही बनता है। फिर हर किसी के प्रति हमारी ये इच्छा रहती है कि कैसे ये प्यार हर एक तक पहुँचे, ये दुनिया दूर कर दे वो सारे कारण जो एक किसी तरह भी दिलों में दीवार खड़ी कर रहे हैं। कैसे स्वाभाविक ही एक दिल से दूसरे दिल तक हम प्यार के पुल बनाते जाते हैं कि बस अगर ये दूरी है भी तो कैसे ये कनेक्शन बने, कनेक्ट कर दें हम, कि लाखों एक कारण होंगे जो भिन्न भिन्न रहेंगे हमारे, हमें डाइवर्सिटी का रूप हो, चाहे लिबास का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे रहने सहने के तौर तरीके या रंग का, कोई भी ऐसी बात अगर है जो अलग करती है, पर भक्त तो यही समझाते हैं और जी के दिखाते हैं कि कैसे वो अलग अलग चीज़ें होने का मतलब ये नहीं कि उनको नफ़रतों के कारण बनाएं, कैसे वो अलग दिखने वाली हर चीज़ की अपनी अलग तरह की ही खूबसूरती होगी, वो प्यार से एक्सेप्ट की जाए, वो अप्रिशिएट की जाए, उसको एक बहुत ही स्वीकारते हुए दिल से, सिर्फ कोई मजबूरी की तरह नहीं कि एक हम छोटी उदाहरण ही देख लें कि हम ट्रेन में, बस में इत्यादि अगर बैठे हैं और साथ ही कोई ऐसा इंसान जो हमारे विचारधारणा से एक कंफर्ट लेवल हम आराम नहीं फील कर पा रहे हैं उनसे, तो कारण नहीं होगा कि वो शायद दूसरे जगह के होंगे, भाषा और होगी, कल्चर और होगा। तो ये फ़र्क भी मन ही बनाता है, क्योंकि परमात्मा ने तो बस इंसान ही बनाए हैं और मन में कैसे विभाजित रूप और कारण ढूंढ लिए बनाने के। तो जहाँ ये जीवन बहुत ही प्यार से जिया जा सकता है, बिना जजमेंट्स के जिया जा सकता है, वहाँ एक खुद ही हम अपनी चेतनता को इस्तेमाल करें और इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार का एहसास जब हर पल में होगा, तो भक्त तो कभी भी ऐसी कोई सोच रखेगा ही नहीं किसी के प्रति, ना अपने प्रति भी कोई नेगेटिव भाव आएंगे। तो हर किसी का जहाँ बहुत ही स्वाभाविक एक रूप है, जैसे अक्सर सत्संग में भी वो उदाहरण सुनते हैं कि एक बीज पूरे का पूरा वृक्ष बनने के काबिल है और वो पोटेंशियल इतना, जहाँ वो फल भी होंगे, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, लकड़ भी होगी, रूट्स भी होंगे, और वहीं वो एक छोटा सा बीज अगर कहे कि मैं तो इस मिट्टी में लीन नहीं होऊंगा, तो फिर वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बचेगी नहीं। वो कहाँ से पेड़ अपनी पूरे एक असली रूप का ये उस तरह से बीज बन पाएगा। और उसी तरह अगर हम ये सोचें कि हम अहंकार, नफरत, निंदा सब जीवन में रखेंगे, पर हम बहुत ही दैवीय हो जाएं, हम प्रभु प्रेमी भी हो जाएं, तो बात वही कि ऐसा होना तो संभव है नहीं। एक मयान में तो दो तलवारें नहीं हो सकती, या निराकार को मन में बसा सकते हैं या अहंकार को। तो क्या है हमारा चुनाव, किस तरह का जीवन रखना चाहेंगे? एक मिट्टी
में जैसे उस बीज ने अपना अस्तित्व खो दिया, ऐसे ही अगर इस निराकार में हम अपनी पहचान खोते हुए फिर एक मन में ऐसे भाव भी नहीं आएंगे कि आसपास के लोग हमारी सराहना करें, तारीफ करें, दुनिया में वाह वाह हो हमारी। नहीं, फिर बस दासों के दास हैं ऐसा भाव हो, और हर किसी की काबिलियत पे फिर बहुत अच्छा लगता है कि ये अचीवमेंट्स हर एक को मिल रही हैं। एक नफ़रत नहीं जन्मती कि हमने तो ये अचीव नहीं किया, दूसरे को कैसे ये उपलब्धि मिल गई। नहीं, ये मन हर एक की खुशी में खुश रहकर खुश है। तो ऐसे ही भाव भक्तों के होते हैं, ऐसा ही जीवन भक्त जीते हैं। और हर एक में वो क्षमता है कि जब जीवन मिला है मनुष्य रूप में तो ये मुक्ति के हकदार भी हैं। तो वो क्राइटेरिया सिर्फ यही कि कैसे अपने मन को एक सरेंडर करके इस परमात्मा को प्राप्त करके हर पल इसके एहसास में जीकर वाकई ही भक्ति को करते जाएं। अपने सारे कामकाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सहजता में ही फिर निभा लेता है भक्त। तो दातार हर एक पे कृपा करे, भक्तिमय जीवन सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़कर इस निराकार पे आधारित ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी धन निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जितने भी हमने भाव हर एक के सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस कण में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश है। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज में जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ज्ञान अपने से हम इसकी रूप कैसे हुए वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पाठ अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीजें ट्राई करी वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने दिया गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसमें चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है
तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहे। तो चीजों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज्यादा पुश देना है, इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा, इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। एक महल माड़ियां, गाड़ी, उपलब्धियां, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया। वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि में है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में, कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में। हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर है सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जग में है, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना, और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए।
एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज्यादा देर, एक जिंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है। और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे। और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को
जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात की भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर, ये एक
दुनियावी आंधियां आती भी हैं अगर, कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज में अगर हम ज़्यादा अपना रुझान रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का, खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। अन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं, तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है, और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है, तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया, तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए, और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम कायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है, और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में
सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा, जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं, और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, श्वास श्वास इस एक नू सिमरण, दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण, बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक
मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजिए, सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की, ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं।